हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा चल रहा है और इसमें हमने स्टार्ट की थी पिछली क्लास में यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और ये अपने आप में 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। हमने इस चैप्टर में थ्योरेटिकल नोट्स ऑलरेडी लिख लिए थे, कुछ हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे। प्रैक्टिकल किससे रिलेटेड थे सर? प्रैक्टिकल हमारे रिलेटेड थे एरर से, मतलब कौन कौन सी स्टेज पर एरर हो सकता है, मतलब ट्रायल बनने से पहले की जहां पर एरर हो सकता है, ट्रायल बनने के बाद सेकंड स्टेज में हमने देखा था कि कहां पर हो सकता है, और फाइनल अकाउंट बनने के बाद, यानी कि 3 स्टेज, ट्रायल बनने से पहले, ट्रायल बनने के बाद और फाइनल अकाउंट बनने के बाद। ठीक है जी। उस स्टेज को ट्रायल बनने से पहले की जो स्टेज थी उसको मैंने नाम दिया था 1, कि स्टेज 1 में रेक्टिफिकेशन हो जाए तो उसको कैसे, उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और उसमें मैंने 3 एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज बारी है किसकी? एग्जाम्पल नंबर 4 की। उसी बेसिस में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सर कौन सा पेन ले? ब्लू कलर के। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो जी, लिखो एन अमाउंट ऑफ रुपीस, कितने हैं जी? 150 फॉर क्रेडिट सेल। 150 रुपए जो थे क्रेडिट सेल के थे, किसको की हमने? टू मोनू। मोनू को हमने सेल की ऑल थ्रू, ओहो, ऑल थ्रू, ऑल थ्रू एंटर्ड करेक्टली, एंटर्ड एंटर्ड इन सेल बुक। कहता है जी सेल बुक में करेक्टली एंट्री हो गई है। हैज बीन पोस्टेड एज अ 115 रुपए। ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार क्वेश्चन रीड करूंगा, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर देता हूं। चलिए जी कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहता है एक अमाउंट था, हमने क्रेडिट सेल की थी मोनू को, लेकिन वो कहता है करेक्टली एंटर्ड इन द कैश, सॉरी सेल्स बुक। पहले मुझे ये बताओ एंट्री किस में होती है? जब आप मोनू को सेल करते हो तो एंट्री किस में होती है? मोनू काउंट डेबिट टू सेल, यानी कि सेल बुक में एंट्री करते हैं और मोनू के अकाउंट में। लेकिन कह रहा है एंट्री गलत कहाँ हुई है? पोस्टिंग के टाइम। पोस्ट आपने 150 रुपए की जगह कितने कर दिए? 115 रुपए कर दिए। तो पहले इसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो चलो कंप्यूटर जी थोड़ा सा आप ऊपर हो जाइए और ये लीजिए। चलिए जी सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। लो जी ये मैंने बना दिया फॉर्मेट, किसका? सेल्स बुक का। और मैं एक लेजर भी आपको बना के दिखा देता हूं, मोनू के अकाउंट का लेजर। लो जी मैंने लेजर बना के दिखा दिया। और फिर इसमें हम क्या करते थे? एक स्टेटमेंट लिखते थे सही और गलत की। ठीक है जी, चलो करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेल्स बुक, सेल्स बुक में हम एंट्री पास करते थे। ठीक है जी, एंट्री कैसे पास करते थे? हम लिखते थे मोनू, और भी कई सारे जिनको सेल करी होगी वो उनका नाम लिखेंगे। तो कितने रुपए की बेची थी? 150 रुपए की। फिर हम ये सेल्स बुक को क्या करते थे? अकाउंट क्लोज कर देते थे, सेल अकाउंट का, और 150 रुपए पोस्ट करते थे मोनू के अकाउंट में। मोनू एक तरफ होती थी डेबिट साइड, दूसरी तरफ होती थी क्रेडिट साइड। ठीक है जी। अब ये हम क्या करते थे? मोनू के अकाउंट में पोस्ट करते थे। पहले बताओ मुझे कौन सी जगह पोस्ट होगा? सर ये होगा डेबिट साइड टू कितने?
हमने कितने किए हैं? 150 करने थे, लेकिन हमने किए कितने हैं? 115 रुपए किए। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, और रेड कलर से दिखाऊंगा। ये हमारा एरर हुआ है, मतलब एरर भी लिख देता है, ठीक है जी, एरर भी लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया एरर, और करेक्ट हमारा होना चाहिए था ये वाला। तो करेक्ट 150 रुपए डालने चाहिए थे, बट हमने डाल दिए कितने? 115 रुपए। तो मुझे बताओ अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर ट्रीटमेंट तो सिंपल सी है हमारी। 2 कितने रुपए कम है? 35 रुपए से और बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर अब कुछ लिख लेते हैं इंग्लिश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्ट हमारा ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट। बताया भी था मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। तो लिखते हैं टू ऑब्लिक स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं जी? हमने यहां लिखना है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग कितने रुपए? 35 रुपए। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? क्लियर आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए जी, कंप्यूटर जी बच्चों को एग्जाम्पल नंबर 5 दिखाइए। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है? कहता है जी स्टेशनरी। मैं थोड़ा बेटा स्लो लिखता हूं। स्टेशनरी ऑफ ₹600 posted in twice in stationery account। लो जी, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्वेश्चन। पहले तो मुझे ये बताओ, आप स्टेशनरी खरीदते हो उसकी एंट्री कहाँ पास करोगे? पहले तो ये बताओ। सर हमें ना अब याद हो गए, स्टेशनरी की जो एंट्री जो होगी ना, वो होगी हमारी कैश बुक में। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे स्टेशनरी अकाउंट में। तो ये मैंने स्टेशनरी अकाउंट भी बना लिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक में आप क्या एंट्री पास करते थे बताओ? सर हम करते थे बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी शॉर्ट में लिख देता हूं कितने का? 600 रुपए का। ठीक है जी। लेकिन जब स्टेशनरी अकाउंट में हमने पोस्ट किया स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट साइड में, आइए जी करते हैं इसकी पोस्टिंग। तो हम स्टेशनरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं? मुझे बताओ। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम करते हैं दूसरे कलर से करते हैं। हम करते हैं टू कितने रुपए है? ये तो है जी करेक्ट, होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दी जी हमने? हमने 2 बार पोस्ट कर ली। दूसरे कलर से लिखता हूं, 2 बार पोस्ट करने का मतलब है ये मैंने 2 बार पोस्ट कर ली। तो मुझे बताओ एरर कहां हुआ? तो सर ये मेरा एरर हो गया, जबकि मुझे पोस्ट 1 बार करना था, लेकिन मैंने 2 बार पोस्ट कर दी। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहां कर दूं बाय 600। बोलो हाँ के ना, तभी मेरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। हाँ सर बात तो सही है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बाय डबल पोस्टिंग। डबल पोस्टिंग कितने रुपए? 600। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।
क्योंकि हमने पहले में तो हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। बोलो हाँ केरा, हाँ सर स्टेटमेंट लिखते हैं। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अब स्टेज है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जिसमें ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले। तो चलो कंप्यूटर जी दिखाओ स्टेज 2। चलिए जी स्टेज 2 लिखते हैं ब्लू कलर से। स्टेज 2 इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। या मैं आपको कुछ ये करने से पहले कुछ और क्वेश्चन करें प्रैक्टिस के लिए, तो ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टेज 1 के ही। स्टेज 1 के कहता है जी रेक्टिफाई द फॉलोइंग। बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर कुछ क्वेश्चन और कराइए इस पे। मुझे यहाँ स्क्रीन पे बच्चों के मैसेज दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं स्टेज 1 के ही क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है जी, स्टेज 1 के ही क्वेश्चन कर रहा हूं। तो लिखिए मेरे साथ, सेल बुक has been totaled ₹100 शॉर्ट। कह रहा है सेल बुक का जो टोटल है वो शॉर्ट हो गया आपका। तो चलें जी पहले बनाते हैं फॉर्मेट, फिर मैं आपको गलती समझाऊंगा। आइए जी पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। ओहो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया किसका, सेल बुक का। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये नई एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है। ये लो जी, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया किसका, सेल्स बुक का। तो सेल्स बुक लिखी हुई है लेकिन दूसरे कलर से लिखूं क्या, ये लो जी सेल्स बुक। सेल्स बुक का मान लो यहाँ राम है 100 रुपये, शाम है 900 रुपये, गीता, सीता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आएगा। कितने हो गए मेरे को बताओ जरा, 100 रुपये और ले लेते हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने सेल्स बुक का टोटल किया। तो सेल बुक का टोटल आना कितना चाहिए था, मुझे बताओ कितना टोटल। सेल्स बुक का टोटल करते हैं, ये सीता के ना 200 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब सीधा सीधा हो गया। कितना आना चाहिए इसका टोटल, सर इसका आना चाहिए 2000, लेकिन मैं जान मुझ के 1900 रुपये लिख रहा हूं, तभी तो आएंगे 100 रुपये शॉर्ट। और अगर 100 रुपये शॉर्ट आए तो आपने जब सेल अकाउंट बनाया होगा, जब सेल अकाउंट बनाया होगा तो आपने पोस्ट भी गलत किए होंगे। कौन सी जगह, यहां पर बाय सन्ड्री, क्योंकि नाम है ना बहुत सारे। कितने, 1900 रुपये। ठीक है जी, तो मुझे बताओ सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर सही करने के लिए सेल्स को बढ़ा दो 100 रुपये से, बोलो हाँ के ना। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, आंसर तो सर लिख देंगे, लो इधर लिख देता हूं मैं, बाय क्वेश्चन
सेल बुक अंडरकास्ट या शॉर्ट, शॉर्ट लिख देते हैं। कितना? 100 रुपीज। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए। एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज रुपीज कितने? 250 हैज बीन पोस्टेड, गुड्स परचेज, ओहो, पोस्ट डेबिट ऑफ, क्या नाम है इसका सर? इसका नाम है शर्मा, सप्लायर। शर्मा। अब ये क्या कहता है? कहता है गुड्स परचेज किए थे हमने 250 रुपए के, लेकिन पोस्टिंग गलती से डेबिट साइड में हो गई। तो एक बार इसका एनालिसिस करते हैं दूसरे कलर से। ये लो जी, एनालिसिस करते हैं, हम बनाते हैं पहले, क्योंकि परचेज है तो परचेज बुक हो गई, और शर्मा है तो शर्मा का अकाउंट भी बना लेते हैं। लो जी, बना लिया। ओहो, परचेज गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। लो जी, परचेज बुक में आ गए। आपने परचेज की कितने रुपए की? शर्मा, शर्मा को कितने रुपए की? 250 रुपए की। और अकाउंट यहाँ क्लोज कर दिया होगा, ये ऊपर लिख लेते हैं परचेज बुक। ठीक है जी, और ये आ गया परचेज। लेकिन अब इसका नाम क्या है? शर्मा। शर्मा, शर्मा कौन है? हमारा सप्लायर। एक बार बताना, शर्मा के अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू शर्मा, तो शर्मा क्या हो गया? क्रेडिट। तो हमारी होनी चाहिए थी कहां पर? सही एंट्री। पहले सही एंट्री करके दिखाऊं, ब्लू कलर से दिखाता हूं सही एंट्री। बाय कितने रुपए? 250 रुपए। यहां पोस्टिंग होनी चाहिए थी, करेक्ट, लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में? कहता है डेबिट ऑफ सप्लायर शर्मा पोस्ट टू डेबिट। तो यानी कि क्या हो गया? अच्छा, ये तो यानी कि हमें शर्मा के अकाउंट में यहां पोस्टिंग हो गई जी, कितने रुपए से? 250। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एरर हो गया, गलती हो गई। सही क्या है वहां पर, लेकिन वो तो आपने की नहीं। अब मुझे क्या करना है बताओ? मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ। ये करनी चाहिए थी, ये तो आपने की नहीं, लेकिन यहां कर दी। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? यहां पर मैं कितनी फिगर भरूं कि मामला ठीक हो जाए? सर यहां आप भरो 500। ठीक है जी, क्योंकि तभी तो बात बराबर आएगी, इसका 250 रुपए का इफेक्ट जो है बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? बाय एरर इन पोस्टिंग, एरर इन पोस्टिंग। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, आई होप इतनी चीज क्लियर है। बड़े आराम आराम से कर रहे हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको अपनी कॉपी में लिखते चले जाइए और करते चले जाइए। ठीक है जी, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ।
कंप्यूटर जी बच्चों को एग्जाम्पल नंबर 3। चलो जी, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम। डिस्काउंट रिसीव हो गया राम से कितने रुपए? 15 रुपए। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। पहले तो मुझे ये बताओ, डिस्काउंट रिसीव हुआ उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? सर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो? हम करते हैं कैश बुक में। कैश बुक में भी कौन से कॉलम में? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताओ जी। मैंने छोटी सी कैश बुक बना दी है। एक तो होता है डिस्काउंट अलाउड, जो हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ी थी, एक बैंक के साथ एक डिस्काउंट के साथ। तो ये, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। तो ये डिस्काउंट रिसीव है हमारा, तो डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा। कह रहा है उसको आपने पोस्ट ही नहीं किया। पोस्ट नहीं किया मतलब यहां डिस्काउंट आता है कितना? 15 रुपए। कहता है यहां पर आपने पोस्ट ही नहीं किया। तो जब पोस्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट रिसीव लिख देते हैं यहाँ, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव में भी आपने उसको पोस्ट नहीं किया होगा, ठीक है ना? तो यही आपका क्या हो गया? यही आपका एरर हो गया। तो पोस्ट ही नहीं किया, तो अब करेक्ट करने के लिए पोस्ट कर दो बाय दिस। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? सर लिख देंगे जैसे लिखते थे। तो इसको हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है भूलना। कितने रुपए? 15 रुपए। बोलो जी, इतनी कहानी क्लियर है या नहीं? क्या मैं आपको समझा पाया ये चीजें? बताओ जी, क्या मैं समझा पाया? हाँ सर, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है बेटा, कुछ कुछ ही आएगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस से आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे अपना नया। ठीक है जी, चलिए जी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं अपना। कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये लो जी, टोटल ऑफ BR बुक रुपीस 1500 हैज बी पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ BR अकाउंट। क्रेडिट ऑफ BR अकाउंट, पहले तो मुझे बताओ जब BR मिलता है तो आप एंट्री क्या पास करते हो? सर हम एंट्री पास करते हैं BR अकाउंट डेबिट टू डेटर। बोलो आके ना। हाँ सर, इसका एनालिसिस करते हैं पहले, बड़े प्यार से इसका एनालिसिस करते हैं। चलो जी, लेकिन दूसरे कलर से करते हैं, ब्लू कलर से। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। लो जी, ये BR बुक बन गई।
और ये बन गई हमारी बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो लिखते हैं ये BR बुक है, खूब सारे आपके डेटर हैं, खूब सारे डेटर हैं, ठीक है जी। तो BR बुक ये हो गया। उसके बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो इसको हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। लेकिन पोस्ट कहाँ करते हैं, मेरे को जल्दी बताओ सर। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, तो डेबिट साइड पोस्ट होना चाहिए था। यहां पोस्ट होना चाहिए था, लेकिन आपने पोस्ट कहाँ कर दिया, रेड कलर से पोस्ट कर दिया यहां पर। कितना, क्रेडिट ऑफ BR, ये रहा जी, ये रहा, मैं दिखा रहा हूं क्रेडिट ऑफ BR। गलत कर दिया, कितना गलत कर दिया देखते हैं जी कंप्यूटर जी। ओहो, बाय गलत पोस्ट कर दिया 1500 रुपये। तो मैं लिख देता हूं रेड वाले के साथ, एरर कौन सा है, रेड वाला, गलत कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है जी। गलत पोस्ट कर दिया, यानी कि करना तो आपको डेबिट साइड पे था, लेकिन आपने गलत पोस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, इसके ऊपर भी लिख देता हूँ रेक्टिफाई, ब्लैक कलर से, रेक्टिफाई, ये बेटा C है, रेक्टिफाई, ठीक है जी। तो रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3000, ठीक है जी। रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3000 से पोस्टिंग करूंगा, तभी तो इसका इफेक्ट नल्लीफाइड होगा। क्योंकि 1500 कर रहे थे, वो तो किए नहीं और गलत साइड और पोस्ट कर दिए। तो पहले तो 15 से 15 राइट ऑफ होगा, फिर 1500 एक्स्ट्रा, यानी कि 3000। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, टू स्टेटमेंट, टू BR पोस्ट रॉन्ग साइड, कितना, ठीक है जी। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई सही करने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइए, अदरवाइज हम चलते हैं आगे, ठीक है जी। तो ये हमने लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए स्टेज 1 पे। ये ऐसी गलतियां थी ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, इनका क्या क्या आप ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। ट्रायल गलतियां ऐसी होंगी ट्रायल बनने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले, ठीक है जी। तो चलो कंप्यूटर जी, नई शीट दिखाओ बच्चों को। तो जी नई शीट आ गई सर, मैं रेड कलर से लिखूंगा और बोल्ड लेटर में लिखूंगा। चलो जी, कहता है स्टेज 2, ठीक है जी। कौन सी स्टेज जी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। कह रहा है जी ट्रायल बैलेंस से पहले का है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले। तो चलो जी करते हैं। इसमें भी हमने कैटेगरी बांध लेते हैं सर ब्लू कलर से, कैटेगरी ए कैटेगरी है जी। इसमें ए कैटेगरी में कहता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है जी। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन,
इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? कह रहा है कंप्लीट एरर में, इन दिस केस, इन दिस केसेस, इन केसों में we just have to pass नॉर्मल एंट्री। कह रहा है इस केस में आप कुछ मत करो, नॉर्मल एंट्री पास कर दो। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स परचेज, ओहो एक स्टेप आ गए, गुड्स परचेज ₹5,000 फ्रॉम सोनू, लेकिन कहता है हैज नॉट बीन रिकॉर्ड्स, हैज नॉट बीन रिकॉर्ड्स। तो गड़बड़ क्या हो गई है? ये गड़बड़ हो गई है। तो कहता है अगर ऐसा कोई एरर आए तो उसमें उसकी करेक्ट एंट्री पास कर दो। यही यहां पे लिखा हुआ है मैंने, इन दिस केसेस वी जस्ट हैव टू पास नॉर्मल एंट्री, मतलब करेक्ट एंट्री जो उसकी नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए थी, जर्नल एंट्री। क्या एंट्री होनी चाहिए थी मुझे बताओ? सॉल्यूशन में क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी बताओ? गुड परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू, बोलो यही होनी चाहिए ना? तो कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू, अकाउंट कितने रुपए? 5,000 रुपए। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया जी, ये आपका आंसर हो गया। चलो जी, आपका आंसर हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू, मतलब नॉर्मल एंट्री। ठीक है जी, अब आगे बढ़े, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तभी बात समझ आएगी अच्छे से। एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? कहता चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹6,000 हैज बीन dishonored but no not recorded। कहता है आपने एंट्री पास की लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब चेक डिसऑनर्ड हो गया। पहले तो बताओ चेक की एंट्री बताओ, चेक किससे मिला? राम से। तो देखना पड़ेगा चेक उसी दिन मिला है, मान के चलते हैं जिस दिन मिला उसी दिन बैंक में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन वो ये वाली एंट्री नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में कहता है कि चेक जो है ना डिसऑनर्ड हो गया है और उसकी एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो बताओ एंट्री क्या पास करोगे? सिंपल सी एंट्री है, हम क्या करेंगे, राम को डेटर बना लेंगे, फिर से राम अकाउंट डेबिट और बैंक को बना लेंगे क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर। कितने रुपए से? 6,000 से। ठीक है जी,
लो जी, ये मैंने बॉक्स में डाल दी, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है जी, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर बी पर। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर बी रेड से करते हैं। ओहो, पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? कहता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्ड, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिंसिपल्स एरर। तो कह रहा है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग करने में और प्रिंसिपल एरर में गड़बड़ है। अच्छा, एक चीज और लिख लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन करती है। भाई रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग का मतलब है कि स्टार्टिंग लेवल पर इसको कैसे बोला जाएगा? एंटर्ड। एंटर्ड करने में दिक्कत हो गई या रिकॉर्डेड करने में दिक्कत हो गई? रिकॉर्डिंग के समय ये शब्द यूज किए जाएंगे, या पास थ्रू, पास थ्रू, यानी कि ये वो चीजें हैं कि ऐसे ऐसे भी गलती हो सकती है। मतलब रिकॉर्डिंग का मतलब यहां दे रखा है एंटर्ड, कभी रिकॉर्डिंग, कभी पास थ्रू, इस तरीके से चीजें बताएगा। तो चलो एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको ट्रीटमेंट लिखवा दूं कि इसमें करते कैसे हैं। इसमें हम लगाते हैं स्टेप, स्टेप वन। स्टेप वन में कहता है पास, पास रॉन्ग एंट्री। मतलब इसमें कह रहा है जो गलती हुई है एंट्री में वही पास कर दो। फिर कहता है स्टेप टू, स्टेप स्टेप टू, स्टेप टू में कहता है रिवर्स, रिवर्स रॉन्ग एंट्री। कह रहा है जो रॉन्ग एंट्री पास की है ना उसका रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो। स्टेप थर्ड में कहता है, सर ये तो हमें पता है, स्टेप थर्ड में कहता है पास करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री पास कर दो। स्टेप फोर में क्या कहता है? स्टेप फोर में कहता है कर नेट इफेक्ट ऑफ स्टेप टू एंड थ्री, नेट इफेक्ट ऑफ स्टेप टू एंड थ्री, स्टेप टू एंड थ्री, या स्टेप थ्री लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए क्या नाम है? स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करते करते हम क्या करेंगे? अपनी एंट्री करेंगे। तो फिर हम इसी बेसिस पे अपने कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर चीजों को आगे करेंगे। तो चलिए जी, लिखिए मेरे साथ एग्जांपल फ्रेश पेज पे। सर ब्लू कलर से लिखेंगे, और मैंने कहा ओके। क्वेश्चन रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, फॉलोइंग एरर। ठीक है जी, तो आप लिखिए एग्जांपल नंबर वन। कहता है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीस 1800 रुपये किसको बेचिए जी? टू गोपाल
ठीक है, लेकिन कहता है वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल ऑफ रुपीज 3000 टू मोहन। आपने गुड्स तो बेचे गोपाल को, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कर लिया कि भैया हमने सेल किए किसको, मोहन को। ठीक है जी, ये है आपका पीला वाला पोर्शन जो है, येलो पोर्शन, ओहो, जो कि गड़बड़ हुई है। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आती है। अब इसको करेंगे कैसे, वही अपने स्टेप लगाने हैं, तो इसको और ऊपर कर देता हूं। चलो जी, स्टेप लगाने के लिए करते हैं, इसमें कर दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर इसमें मैं कर दूं। लो, मैंने इसको ये ले लिया ताकि स्टेप भी पता चलते रहे हमें। ठीक है जी, और 1 2 3 ये मैंने ले लिया, और मैं अब आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन। चलो जी, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, कह रहा हमने सेल कर दी मोहन को, दूसरे कलर से लिखें क्या, तो आ गया मोहन टू सेल, कितने रुपए का, 3000 रुपए का। बोलो जी रॉन्ग एंट्री में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला था इसका रिवर्स कर दो, यहां लिख देता हूं, एक स्टेप 2 रिवर्स, सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन। लो जी, रिवर्स हो गया। अब एंट्री नंबर 3 करेक्ट, स्टेप नंबर 3 करेक्ट हमने किसको बेची है, गोपाल को, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल। भाई सेल तो हमने गोपाल को किया, लेकिन कितने रुपए की, 1800 रुपए की। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है जी, अब हमें करना है इन दोनों का इफेक्ट लेना है एंट्री नंबर 4 में, जिसको आप कहते हो रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करो जी, डेबिट वाला सेल, क्रेडिट वाला सेल, तो बताओ कौन सा सेल जीतेगा, सर कौन से वाला सेल जीतेगा, हाँ बताओ, डेबिट वाला जीतेगा या क्रेडिट वाला। सर सेल ज्यादा है हमारा डेबिट वाला, तो डेबिट सेल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, आई थिंक 1200 से, बोलो हाँ के ना, सर ये हो गया। उसके बाद गोपाल तो किसी से कट नहीं रहा, तो गोपाल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1800 से। ठीक है जी, टू क्या करूं, मोहन रह गया ना, टू मोहन कितने, 3000 रुपए से। अब बताओ मुझे यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। अब आगे जाने के बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। ठीक है जी, चलो जी कंप्यूटर जी सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लो जी, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है,
सेकंड एग्जांपल क्या था, वेजेस ऑफ ₹2000 पेड ऑन installation of machine। आपने वेजेस पेड किए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, लेकिन वॉज रिकॉर्डेड एज अ, यहां लिख दो वेजेस अकाउंट, मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूं डेबिट कितने ₹1800। बताओ जी, जल्दी से बताओ, पहले समझा देता हूं। कहता है आपने वेजेस पेड किए मशीन पर, तो मशीन अकाउंट में जानी चाहिए थी, लेकिन गलती क्या हुई है आपसे, वॉज रिकॉर्डेड एज अ, और रिकॉर्डेड की आपको पता है कि रिकॉर्डिंग करते समय गलती हुई है। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, रॉन्ग एंट्री बताओ। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री हुई है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 1800 से। ये तो हुई है जी रॉन्ग एंट्री। ठीक है जी, अब स्टेप नंबर 2, रिवर्स इसी का उठा के कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 1800 रुपए। लो जी, ये आपने कर दी रिवर्स। थर्ड क्या था, करेक्ट। हाँ अब ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने, 2000 रुपए से। अब फोर्थ, रेक्टिफाई, मतलब 2 और 3rd का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होगा इनका बताओ। कैश से कैश कट गया, सर पूरा कहाँ कटा, मशीन अकाउंट डेबिट कितने से, पूरा का पूरा 2000 से। ठीक है जी, और वेज टू वेजेस अकाउंट कितने से, 1800 से। उसके बाद हम कैश का नेट इफेक्ट ले लेंगे, 2 से क्रेडिट और डेबिट 1800 से, तो नेट इफेक्ट आ गया टू कैश कितना, 200 से। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। चलिए अब पॉइंट सी की तरफ चलते हैं, जो कि पोस्टिंग से रिलेटेड है। ये तो हम रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कर रहे थे, अब पोस्टिंग मतलब लेजर में गड़बड़। रेड कलर से पॉइंट सी,
पॉइंट सी क्या कहता है, एरर ऑफ पोस्टिंग, कहता है रॉन्ग अकाउंट ऑब्लिक अमाउंट ऑब्लिक एक्सेट्रा। ठीक है जी, एक्सेट्रा। इसमें भी बेटा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे पहले। पहले एग्जाम्पल देखेंगे ब्लू कलर से। एग्जाम्पल 1, ए क्रेडिट सेल, ए क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर। आपने क्रेडिट सेल की फर्नीचर की टू रोहन, कितने रुपए, ₹1700। ठीक है जी। लेकिन वॉज पोस्टेज, बाद पोस्ट का मतलब होता है रिकॉर्डिंग तो ठीक हुई है, लेकिन पोस्ट करने में कहां पर, लेजर, उसमें दिक्कत आई है। कितनी, एज अ ₹7100। तो गड़बड़ क्या हुई है, ये रही जी गड़बड़, ये आपकी गड़बड़ हुई है। ठीक है जी। तो जब गड़बड़ हुई है तो इसको आप पहले तो ये बताओ, उसको आप रिकॉर्ड कहाँ करोगे। सर हम करेंगे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे ना। रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने हैं जी, 1700 की हमने सेल की है। लेकिन जब हम पोस्टिंग करेंगे कहां पर, लेजर में, लेजर अकाउंट वैसे बनाऊं क्या, एक और लेजर बना लेते हैं। लो जी, मैंने 2 लेजर बना लिए। एक का नाम है क्या, रोहन, और एक है फर्नीचर। लो जी, आप 2 जगह पोस्टिंग करोगे। 2 जगह पोस्टिंग कहाँ कहाँ करोगे, पहले तो रोहन के अकाउंट में। रोहन क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड चल देते हैं दूसरे कलर से। लो जी, ठीक है जी। और पहले तो ये आप पोस्टिंग करोगे, लेकिन पोस्टिंग आपने कितने रुपए की कर दी है, बताओ। टू फर्नीचर कितना, हमने कर दिया 7100 रुपये। ओ माई गॉड, ये हमने गड़बड़ कर दी है। टू रोहन, तो ये आपका हो गया एरर। मैं लिख देता हूं एरर। अब इस एरर को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बता दो। सर इस एरर को सुधारने के लिए हमें एरर को नल्लीफाइड करना पड़ेगा। कितने रुपए से, बाय 54, और यहां पर 5400, तभी तो एरर नल्लीफाइड होगा ना। ऑटोमेटिकली 1700 रुपये क्या हो जाएगा, रोहन के अकाउंट में डेबिट और फर्नीचर अकाउंट में 1700 रुपये क्रेडिट। बोलो इतनी बात समझ आती है क्या, बोलो हाँ के ना। ये मैंने क्या किया है, रेड कलर से ये हो गया,
ये मैंने किया है, मैं लिख देता हूं रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सही किया है। तो अब इसकी सर जर्नल एंट्री तो बताओ। देखो रोहन के क्रेडिट साइड में मैंने एंट्री की तो रोहन क्रेडिट हो जाएगा, और फर्नीचर में मैंने डेबिट साइड एंट्री की तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री आपकी बनेगी, कहाँ करूं जी, कहाँ करूं, चलो नीचे ही कर देता हूं। एंट्री बनेगी आपकी सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5400 टू रोहन अकाउंट 5400। बताओ जी, इतनी चीज समझ आई क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइए। ये मैंने बॉक्स में भी डाल दी इसको। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं, तभी चीजें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो जी कंप्यूटर जी, एग्जाम्पल नंबर इसी का सेकंड। हमारा सी पार्ट का सेकंड कहता है सेल ऑफ रुपीज 1800 रुपए की टू मीना। मीना को माल भेजा, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, वाज पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब तो समझ रहे हो ना, लेजर में पोस्टिंग करते टाइम, पोस्टेज टू गोपाल अकाउंट। कितने मान लेते हैं, गोपाल अकाउंट में पोस्ट कर दिया 1800 रुपए। तो गड़बड़ क्या हुई है आपसे सर, गड़बड़ ये हुई है, ये गुड्स किसको बेचे सर, गुड्स बेचे हैं हमने मीना को, लेकिन पोस्ट किसके खाते में कर दिया हमने, गोपाल के खाते में। तो बताओ गड़बड़ हुई या नहीं हुई? तो सबसे पहले मैं इसके आपको एनालिसिस करके बताता हूं, क्योंकि बात तभी हमारे समझ में आती है। तो मैं फॉर्मेट बना लूं क्या? हाँ सर बना लो। ये मैंने बना लिया क्या, सेल का फॉर्मेट। ये मैंने बना लिया किसका, बीना अकाउंट। और ये मैंने बना लिया गोपाल अकाउंट। तो सबसे पहले ब्लू कलर से लिखते हैं, आपने सेल करी होगी मीना, तो यहां सेल बुक में एंट्री पास करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। हाँ सर करेंगे। कितने, 1800 रुपये। और अकाउंट क्लोज कर दोगे। सेल अकाउंट का बैलेंस बुक का ये आ गया। फिर उसके बाद पोस्टिंग होनी है मीना के अकाउंट में, और होनी तो मीना के अकाउंट में, सेल के, क्योंकि दोनों ही डेटर हैं। लेकिन मैं पोस्ट किस में कर दिया, रेड कलर से लिखूं। देखो गड़बड़ किससे लिखूं, ये मेरी गड़बड़ हो गई। ये मेरी क्या हो गई, गड़बड़ मतलब एरर। मैं लिख देता हूं रेड कलर से ही, एरर मतलब गलती। ये गलती हो गई, जबकि सही चीज क्या है, सही चीज है, सही चीज किस कलर से, मजेंटा से। सही चीज ये है, ये है आपकी सही। तो ये तो आपने करी नहीं, आप भूल गए, भूल गए। तो आपने यहां एंट्री पास कर दी कितने से, 1800 से, ठीक है जी। और मीना के अकाउंट में करी नहीं। तो अब क्या करें, अब क्या करें जी, अब क्या करते हैं, फिर बाय गोपाल कर देते हैं इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए, और यहां पोस्ट कर देते हैं
टू मीना। तो एंट्री क्या बनी, मीना अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट। थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, मीना, मीना अकाउंट डेबिट। गोपाल को हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई में, ये गलती है और ये रेक्टिफाई है। तो टू गोपाल कितने से, 1800 से। तो ये मैंने बॉक्स में डाल दी। बताओ इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। किसी भी तरह का कोई भी इश्यू तो प्लीज बताओ, लेकिन मैंने ये चैप्टर में जानबूझ के आराम आराम से करा रहा हूं ताकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर 9873609623, इस पर आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं और मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि कॉल आप 7 या 8 बजे के बाद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।